परू चांडियो खतरनाक डाकू के साथ बदकिरदार भी थे, लेकिन किसके लिए? इमेजिन करें कि आज के खुद परस्त दौर में कोई ऐसा इंसान पैदा हो जाए जो कि अमीरों से दौलत छीनकर गरीबों में बांट दे। यकीनन आप कहेंगे ये तो सिर्फ फिल्मों में होता है, रियल लाइफ में इसका वजूद बिल्कुल नहीं है। तो चलें सिंध के एक ऐसे डाकू पर बात करते हैं जिसके खाकी पर तकरीबन 10,000 अजरक डाले गए थे। परू चांडियो ने ऐसा कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया था कि जिसके बिना पर लोग उन पर कुर्बान हुए जा रहे थे। बारातियों से भरी गाड़ी को जब लूट लिया गया था, दुल्हन के जिस्म से जेवरात तक उतार लिए गए थे, तब परू चांडियो का गजब देखने लायक क्यों था? ये और बहुत कुछ आज इस वीडियो में शामिल करेंगे। 1983 में जब फौज और रेंजर्स परू चांडियो को पकड़ने में नाकाम हुई तो एक और प्लान बनाया गया। बड़ी कुव्वतों ने एक तनाज़े को जन्म दिया जिसे तारीख में माछी चांडिया तकरार के नाम से लिखा गया है। प्लान ये था कि माछी बिरादरी के लोगों के हाथों परू चांडियो को खत्म करवाना है। एक तरफ फौज, पुलिस, रेंजर्स और मकामी वडेरे थे तो दूसरी तरफ परू चांडियो और उनके साथी थे। माछी कबीले के लोग भी वडेरों से मिल चुके थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि उनका पाला परू चांडियो से पड़ा है। एक तरफ रियासत का जोर था तो दूसरी तरफ परू चांडियो की ललकार थी। पाट से लेकर मेहर तक सैकड़ों गांव मैदान जंग में तब्दील हो गए थे। जब फोर्सेस का ये प्लान भी काम नहीं आया तो एक और साजिश रची गई, लेकिन परू चांडियो के पास जो ताकत थी वो बंदूक उठाए हुए लोगों के पास बिल्कुल नहीं थी। परू चांडियो के लिए लाखों माएं बहनें हर वक्त दुआएं मांगती रहती थी। यहाँ अर्श वाले ने फर्श वालों के तमाम मंसूबे नाकाम बना दिए थे, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पुलिस, रेंजर्स और दीगर फोर्सेस के लोग स्कूली बच्चों को रास्ते में रोक लेते और उनसे पूछते, बेटा क्या आप जानते हैं कि परू चांडियो कहाँ रहते हैं? बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं, वो कह देते कि हाँ परू चांडियो ना, वो तो कच्चे में रहती है। इतना सब कुछ पता होने के बावजूद भी सरकारी मशीनरी कच्चे का बांध क्रॉस करने की हिम्मत नहीं रखती थी। हालत ये थी कि जब परू चांडियो मारा जाता है तब फोर्सेस के लोग उसकी जिस्ते खाकी से भी डरते हैं। आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि परू चांडियो मारा कैसे गया, साजिश करने वाले लोग कौन थे? सब बताता हूँ। बारातियों से भरी गाड़ी को मेहर के करीब कुछ डाकू रोक लेते हैं। बारातियों को यरगमाल बना लिया जाता है, यहाँ तक कि दुल्हन के जिस्म से जेवरात तक उतार लिए जाते हैं। जब दुल्हन की माँ उन डाकुओं के सरदार से पूछती है कि बेटा सिर्फ इतना बता दो कि आप हो कौन, वो डाकुओं का सरदार कह देता है कि मैं परू चांडियो हूँ। उसके बाद ये खबर आग की तरह फैल जाती है और पूरे इलाके में हर जुबान पर सिर्फ यही होता है कि परू चांडियो ने बारातियों को लूट लिया। जब ये खबर परू चांडियो तक पहुंचती है तो परू चांडियो उन डाकुओं तक पहुंच जाते हैं जिन्होंने बारातियों को लूटा था। कुछ ही घंटों के बाद परू चांडियो उन जेवरात और पूरे सामान के साथ उसी बारात के पास पहुंचता है। जब वो बारातियों को सामान वापस कर रहा होता है तब दुल्हन की माँ उनसे सवाल पूछती है कि बेटा आप कौन हो? परू चांडियो धीमे लहजे में कहते हैं, अम्मा मैं परू चांडियो हूँ। खातून चिल्ला उठती है और कहती है, अगर आप परू चांडियो हो तो हमें लूटने वाले जो खुद को परू चांडियो बता रहे थे वो कौन थे? यहाँ परू चांडियो का अंदाज बदल जाता है। वो बुलंद आवाज में कहते हैं, वो बदकिरदार डाकू थे जिन्होंने मेरा नाम डुबोने की कोशिश की। तारीख गवाह है कि उस गाड़ी में मौजूद तमाम बारातियों ने, यहाँ तक कि दूल्हे और दुल्हन ने भी हाथ उठाए और परू चांडियो को दुआ दी कि अल्लाह आपको हमेशा मिस्कीनों का मुहाफिज बनाए रखे। ये सुनते ही परू चांडियो की आंखों में आंसू आ गए और उसने धीमे लहजे में कहा, आमीन सुम्मा आमीन। बदकिरदार डाकुओं ने जो दुल्हन और दूल्हे की मुस्कान छीनी थी वो परू चांडियो की वजह से वापस आ चुकी थी। जब रियासती मशीनरी परू चांडियो को जिंदा या मुर्दा पकड़ने या मारने में नाकाम हो गई तो फिर वो साजिश कामयाब हो गई जिसका मैं ऊपर जिक्र करके आया हूँ। उन साजिशकारों में परू चांडियो के साथी मुलव्वस हो चुके थे जिन्होंने परू चांडियो को सईदी मूसानी दरगाह जाते हुए फाटक के करीब गोलियों से छनी कर दिया। बाद में पुलिस और दीगर फोर्सेस ने एक मरे हुए परू चांडियो को गोलियों से छनी किया और कहा, हमने
इसे मुकाबले में मार दिया। लेकिन हालत यह थी कि जब परू चांडियो की जिस्तेका की जमीन पर पड़ी थी तब फोर्सेस के लोग यानी एहलकार उनके करीब तक आने से डर रहे थे। जब परू चांडियो के बिछड़ने की खबर सामने आई तो फिर तारीख ने वो मनाजिर भी देखे। सैकड़ों अफराद की जुबान पर एक ही सदा थी, खुदा करे कि ऐसा ना हो ये खबर झूठ हो। लेकिन जब सच सबको पता चल गया तो लोग बाजारों की तरफ भागे और तारीख लिखती है कि परू चांडियो पर 10,000 से भी ज्यादा अजरक डाले गए थे। परू चांडियो बेसिकली मकामी वडेरों, पुलिस और सरदारों के मजालम से तंग आकर हथियार उठाने पर मजबूर हुआ था। जब भी किसी वडेरे, सरदार या मीर पीर को लूटता तो वो लूटी हुई दौलत आकर इलाके के गरीब लोगों में तकसीम कर देता और हर उस मिस्कीन के पीछे ढाल बनकर खड़ा हो जाता जिसे मकामी वडेरे, पुलिस या पीर मीर तंग करते हों। परू चांडियो का यही वो किरदार था जिसकी वजह से परियल उर्फ परू चांडियो को तारीख ने आज भी जिंदा रखा हुआ है। लेकिन उनसे गद्दारी करने वाले या उन्हें गोलियों से छन्नी करने वाले उनके दोस्तों या साथियों का आज तक पता नहीं है। ये थे परियल उर्फ परू चांडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको स्टोरी पसंद आएगी और हमारा ये रिकॉर्डिंग का नया अंदाज भी आपको भा जाएगा। अगर ऐसा ही है जैसा मैं सोच रहा हूँ तो कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल चलते हैं।